इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सके। जैसे कि हम जानते हैं, तेलुगु और मैथमेटिक्स के वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं आप सभी के लिए, और तेलुगु के भी पूरे लेसन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। कुछ लेसन दोबारा से मैं अपलोड कर रहा हूं कॉन्सेप्ट वाइज, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ सके और आंसर्स लिखने में आपको आसानी हो। इसलिए ये लेसन को अच्छी तरह सुन लीजिए। मैं कॉन्सेप्ट वाइज उसका सारांश बोलने वाला हूं ताकि आप इसका ग्रामर और इसके आंसर्स आसानी से लिख सके। देखिए, सेकंड लेसन है जिसका नाम है फुलिश, मतलब तेलुगु में कहते हैं मूर्खुलु। सेकंड लेसन है। अगर आप पिक्चर देखेंगे तो पिक्चर में आपको दिखेगा कि ई चित्रंलो एवरेवर उन्नारू, माने पिक्चर में कौन कौन दिखाई दे रहे हैं। तो इसका आंसर है एक एस गधा दिख रहा है, और दूसरा एक लड़का दिख रहा है जिसको तेलुगु में कहते हैं हम गाड़िद बालुडु। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, इला एंदुकु कूर्चुन्नाडु, अला एंदुकु कूर्चुन्नाडु, इस तरह क्यों बैठा है, तो हम कह सकते हैं कि वो बेवकूफ है, इसलिए गधे पे पलटकर बैठा है। तीसरा आंसर कहते हैं ऐसे लोग को, इलांटी वारिनी एमंटारू, ऐसे लोग को क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे ऐसे लोगों को बेवकूफ कहते हैं, इस तरह हम कहते हैं। ये आपको पिक्चर में आंसर दिखाई देगा। अब देखिए, यहां से हम लेसन पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, बहुत ही मजेदार लेसन है। आप लेसन को देख सकते हैं। मैं कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट पार्ट, जिसका फर्स्ट पार्ट के अंदर देखिए, फर्स्ट पार्ट अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट, एक राजा होता है और जिसका एक इंटेलिजेंट वजीर होता है, जिसको हम कहते हैं मंत्री। राजा का एक वजीर होता है, और एक दिन उस राजा को एक थॉट आता है, एक सोच आता है। क्या सोच है वो? कि वो सोचता है कि मैं इस मेरे राज्य में कितने फुलिश लोग हैं, कितने बेवकूफ लोग हैं, उन सब की जानकारी हासिल करना चाहता हूं। मैं उन सभी के बारे में मालूम करना चाहता हूं, कहता है वो बादशाह। फिर उसी वक्त एक दरबार बुलाता है, और दरबार में सब लोग आते हैं, उसके मंत्री भी रहते हैं। तो दरबार में कहता है कि मेरे राज्य के अंदर जितने भी फुलिश लोग हैं उसको कौन ला सकते हैं, आगे आइए, कहता है। जितने भी फुलिश लोग हैं उनको कौन ला सकते हैं, आगे आइए, या हाथ उठाइए, समझिए। तो कोई भी वहां पर से आगे नहीं आते। फिर राजा कहता है, ऐ वजीर, ऐ मंत्री, मेरे इस राज्य में सबसे अक्लमंद आप ही हो, इसलिए ये जिम्मेदारी आप पर ही है कि आप जाकर मेरे राज्य के बेवकूफ लोग, फुलिश लोग कितने हैं, आप लाइए। तो वजीर इनकार तो नहीं कर सकता। वजीर, ठीक है ऐ राजा, मुझको थोड़ा वक्त दीजिए, कहता है। तो राजा कहता है ठीक है, थोड़ा वक्त ले लीजिए। तो वजीर ढूंढने में लगता है। बार बार राजा उस वजीर से, उस मंत्री से पूछते रहता है, क्या कोई लोग मिले मेरे इस शहर में, क्या कुछ लोग फुलिश लोग मिले जिनको तुम लाए अभी तक। तो वजीर कुछ नहीं कहता है। तो राजा दिल ही दिल में खुश हो जाता है, उसको लड्डू फुटते हैं, सोचने लगता है कि शायद मेरे इस राज्य में कोई भी फुलिश लोग नहीं है, सब इंटेलिजेंट लोग हैं मेरे इस राज्य में, सोचता है। फिर एक दिन पूछता है, थोड़े दिन के बाद फिर पूछता है, क्या कुछ फुलिश लोग मिले वजीर को। तो कहता है, हाँ आए राजा, कुछ फुलिश लोग, बेवकूफ लोग मिले, मुझको 5 बेवकूफ लोग मिले हैं। कितने बेवकूफ लोग मिले हैं? 5 बेवकूफ लोग मिले हैं, 5 फुलिश लोग मिले हैं। तो कहता है, मैं कल इनको अपने दरबार में पेश करूंगा, ये 5 फुलिश लोगों को अपने दरबार में पेश करूंगा। तो राजा ठीक है कहता है। तो दूसरे दिन उसी तरह क्या कहता है, दूसरे दिन एक दरबार लगता है। ये सेकंड पार्ट है। देखिए, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, 5 फुलिश लोग उसको मिले हैं, दूसरे दिन मैं दरबार में पेश करता हूं, कहता है। तो दूसरा पार्ट ये है कि चलिए, पहले को जब 5 लोगों को ठहराता है, तो पहले से राजा पूछता है, कहिए आप क्यों फुलिश है, आप बेवकूफ क्यों हैं। तो वो आदमी कहता है, राजा, मैंने तो सिर्फ लकड़ी काट रहा था, मैंने सिर्फ डाली काट रहा था, तो मुझको ये वजीर, ये मंत्री लेके आए हैं।
तो राजा को गुस्सा आ जाता है, कहता है क्या तुम ऐसे लोगों को इस दरबार में ला रहे हो? तो वजीर कहता है, मंत्री कहता है, हाँ राजा, मैं इसलिए इसको यहां पर लाया हूं कि ये शख्स वो है जो खुद डाली पर बैठता है, उसी डाली को काटता है। का मतलब ये है जो डाली पर बैठ रहा है उसी डाली को काटता है, इसलिए ये शख्स फुलिश है, इसलिए मैं यहां पर लाया हूं। तो बादशाह कहता है ठीक है। दूसरे से पूछता है तुम? दूसरा कहता है, अय बादशाह, अय राजा, मैंने तो सिर्फ एक घास का घट्टा सर पर उठाकर जा रहा था, तो मुझको आपका ये वजीर, ये मंत्री लेकर आया है। बादशाह मंत्री से कहता है, क्या तुम इसलिए यहां पर लाए हो इसको? तो मंत्री कहता है, हाँ जी है बादशाह, लेकिन ये शख्स अपने घोड़े पर बैठकर और अपने सर पर घट्टा लेकर जा रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि घोड़े पे इस घट्टे को क्यों नहीं रख लिए? तो उसने जवाब दिया कि मेरा घोड़ा बहुत ही कमजोर है, मेरा घोड़ा बहुत ही नाजुक है, ये मेरा वजन और मेरे उस घास के घट्टे का वजन नहीं ढो सकता, इसीलिए मैंने इस घोड़े पर बैठा है और इस घोड़े पर बैठकर मैं अपने सर पर उस घास के घट्टे को रख लिया हूं। मतलब ये कहता है उस शख्स ने, मेरा वजन घोड़े पर, घास का वजन मुझ पर। इसीलिए कहता है कि मंत्री, मैं इसलिए इस फूल को लाया हूं, क्योंकि ये समझता है कि उस घोड़े पर खुद बैठकर घास का जो घट्टा होता है वो सर पे उठाने से घोड़े पर वजन नहीं गिरेगा, इसलिए फूलिश है। तो राजा कहता है तीसरे से, फिर तुम? तो तीसरा शख्स जवाब देता है, अय राजा, मुझको ये मंत्री, सिर्फ मैं अपनी अंगूठी तलाश कर रहा था, मैंने तो सिर्फ अपनी अंगूठी ढूंढ रहा था, सिर्फ अंगूठी ढूंढने का मेरा गुनाह था, तब ये मंत्री ने मुझको आपके पास लेकर आया है। उस राजा ने कहता है, क्या तुमको इसलिए लाए हो इसको क्या फुलिश समझा है? तो मंत्री कहता है, हाँ है बादशाह, ये यकीनन ये सच में अपनी अंगूठी ढूंढ रहा था। तो मैंने कहा कि अंगूठी क्या ढूंढ रहे हो? मैंने इससे सवाल किया, क्या ढूंढ रहे हो? तो उस शख्स ने कहा, मैं अंगूठी ढूंढ रहा हूं। फिर मैंने पूछा, अंगूठी कहां पर खो गई थी, कहां पर लॉस्ट हो गई थी? तो इस शख्स ने कहा, अंगूठी घर में गुम गई थी। फिर मैंने इससे सवाल किया, फिर यहां पर क्यों ढूंढ रहे हो? तो ये शख्स कहता है कि घर में अंधेरा है, इसलिए मैं उजाले में ढूंढ रहा हूं, अंधेरे में अंगूठी कैसे मिलेगी, इसलिए घर में गुमी इस अंगूठी को मैं यहां पर तलाश रहा हूं। मेरे घर में अंधेरा है, डार्क है, जिसकी वजह से उजाले में, रोशनी में मैं उसको तलाश कर रहा हूं, इसलिए मैं इस शख्स को लाया हूं। राजा कहता है, ओहो, इसलिए तुम इसको लाए हो? ये हो गया दूसरा पार्ट कंप्लीट। तीसरा पार्ट देखिए आप। फिर राजा फिर सवाल करता है मंत्री से, ठीक है, 3 फुलिश तो हमको मिल गए, तीनों फुलिश पहले वाला था, हमको पता है कि जो लकड़ियां काट रहा था, यानी डाली काट रहा था, जो खुद अपनी डाली पर बैठकर उसी डाली को काट रहा था, तो वो गिर जाएगा, लेकिन वो फुलिश था इसलिए नहीं समझ सका, उसको लेकर आया है उस वजीर ने, उस मंत्री ने। दूसरा हमको पता है, घोड़े पर बैठा था, खुद बैठा था, खुद के सर पर घास का घट्टा रखा था, फिर वो कहता था कि मेरा वजन मेरे घोड़े पर, मेरे घास का वजन मेरे सर पर, इसीलिए मैं इस घोड़े को तंग नहीं करना चाहता, एक घोड़ा कमजोर है, ये फुलिश हो गया। तीसरा फुलिश, खुद अंगूठी अपने घर में घुमाकर बाहर ढूंढ रहा था, उससे सवाल किया गया कि तुम ये अंगूठी यहां पर क्यों ढूंढ रहे हो? तो कहता है कि मेरा घर में अंधेरा है, इसलिए मैं इसको रोशनी में ढूंढ रहा हूं, इसलिए फुलिश हो गया। तो बादशाह कहता है, ठीक है, 3 फुलिश हो गए। थर्ड पार्ट में आ जाएंगे हम, रीडर का थर्ड पार्ट। ठीक है, 3 फुलिश इस तरह हो गए। चौथा और 5वां फुलिश कहां है? चौथा और 5वां बेवकूफ कहां है? तो वजीर कहता है, आए बादशाह, चौथे तुम हो, 5वां मैं हूं। बादशाह को गुस्से में आ जाता है एकदम, कहता है, बादशाह तुम ये क्या बात कर रहे हो? क्या मैं बेवकूफ हो सकता हूं? क्या तुम बेवकूफ हो सकते हो? ऐसी कैसी बात कर रहे हो? तो वजीर कहता है, मंत्री कहता है, जी हाँ है बादशाह, कितने की हमको इंपॉर्टेंट काम से, बहुत अहम काम छोड़कर बेवकूफों को तलाश करना, ये कौन सी बात है? बहुत इंपॉर्टेंट काम छोड़कर हम बेवकूफों को तलाश करो कहकर आप कहते हैं, इसलिए आप पहले 5 बेवकूफ है। तो फिर बादशाह कहता है, तुम क्यों बेवकूफ हो? 5वें बेवकूफ तुम क्यों हो? तो वजीर कहता है, क्योंकि इस राज्य की जिम्मेदारी मुझ पर है,
इस राज्य के राजा को अच्छी सलाह देना, अच्छे एडवाइसेस देना मेरा काम है। लेकिन ऐसा ही मैं वजीर हूं, लेकिन एडवाइस देना छोड़कर बेकार में फुलिशों को ढूंढने के लिए 6 महीने अपने में बर्बाद किया है, इसलिए मैं भी बेवकूफ हूं। ये बादशाह को उस वजीर ने कहता है। बादशाह इस पर खुश हो जाता है और वजीर को बहुत सारे पुरस्कार इनाम भी देता है। ये कहानी थी। ये 5 फुलिश थे। पहले वाला फुलिश हमको समझ में आ गया कि पहला वाला फुलिश जो था खुद लकड़ी पर बैठकर काट रहा है, दूसरा वाला फुलिश घोड़े पर बैठकर घट्टा सर पे बैठकर लेकर बैठा है, और तीसरे वाला फुलिश था जो अंगूठी घर में घुमाकर बाहर ढूंढ रहा है, चौथा फुलिश था राजा जो अहम काम छोड़कर फुलिश को ढूंढो कहना नहीं बेवकूफी है, और पांचवा जो था 6 महीने अपने वक्त बर्बाद करा हूं क्योंकि अच्छा एडवाइस देना मेरा काम था, इसलिए मैं भी बेवकूफ बन चुका हूं। ये 5 फुलिशों की कहानी थी। अगर ये स्टोरी अच्छी तरह समझ में आ गई हो तो आंसर्स आप अपने आप लिख सकते हो। पहला क्वेश्चन आपको देखेंगे तो रीडर में आपको मिल जाएगा, मूर्खुलु एवरिन अंटारू, बेवकूफ लोग किसको कहते हैं। आप आसानी से लिख सकते हो बेवकूफ लोग वो होते हैं कि खुद अपना नुकसान अपने आप से कर लेते हैं, दूसरों की नहीं सुनते। जिस तरह एक डाली पर खुद बैठकर काटता है तो उससे उसको नुकसान हो जाएगा, वो लोग समझ नहीं रखते, इसीलिए ऐसे लोगों को फुलिश कहते हैं। तो इस तरह आप कॉन्सेप्ट वाइज आंसर आसानी से लिख सकते हो। तो ये था 8th क्लास का सेकंड लेसन, कॉन्सेप्ट वाइज।